राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मिथुन राशि 1 मई से 31 मई चमत्कारी महीना, महापरिवर्तन का दौर। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मिथुन राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, बुध शुक्र राहु शनि आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में, मंगल आपके दूसरे घर में, और केतु बैठे हैं आपके सुख के घर चौथे घर में। ग्रहों की स्थिति ये बनी हुई है, किंतु परिवर्तन होगा इस महीने में, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 5 ग्रहों का परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के बाद अपना स्थान बदलेंगे। राहु महाराज हटेंगे, 50 योग समाप्त होगा। बुध का 2 बार परिवर्तन होगा। 5 ग्रहों का परिवर्तन होगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहला परिवर्तन होगा 7 मई को, बुध मेष राशि में आ जाएंगे सूर्य के साथ। तो यहां बनेगा बुधादित्य राजयोग आपके आय के घर में, आपके डिजायर के घर में। फिर 14 तारीख को यानी 14 मई को देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके, वृषभ से निकल करके मिथुन में आ जाएंगे और आपके लग्न में हो जाएंगे। बहुत अच्छा होगा। 15 तारीख को सूर्य यहां से निकलकर आ जाएंगे, यहां पे आपके यहां से निकलेंगे मेष से और वृषभ में आ जाएंगे। उसके बाद में 18 तारीख को राहु कुंभ में आ जाएंगे और 18 को ही केतु यहां से निकल करके सिंह में आ जाएंगे। पुनः 23 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा और बुध आ जाएंगे आपके वृषभ राशि में, जहां सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य बुध, बुधादित्य राजयोग यहां भी बनेगा और यहां भी बन रहा है। तो ग्रहों का जो ये परिवर्तन होगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा असर इसका दिखाई पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5 7 9। तो 1 2 3 4 5 आपके संतान के लिए वरदान साबित होगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह का प्रबल योग बनेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे। 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार मधुरता होगा। बिजनेस व्यापार में अपार लाभ होगा। उसके बाद 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर में, आपके भाग्य के घर में। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। कोई काम जो आपका अधूरा था, वह काम आपका पूरा होगा। आपके इच्छा की पूर्ति होगी। आपका समाज में सम्मान होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे तो यकीन मानिए आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, सफलता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख में आपके बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उच्च के शुक्र आपके कैरियर के घर में बैठ करके 7वीं दृष्टि से आपके सुख को देखेंगे। तो सुख में आपके वृद्धि हो, लग्जरी जीवन जिएंगे आप। हो सकता है कोई वाहन खरीदें, हो सकता है कोई मकान खरीद लें, हो सकता है कोई जमीन खरीद लें। जो आपका सपना था, नहीं पूरा हुआ था, वह आपका पूरा होगा। अच्छा अच्छा वस्त्र खरीदेंगे, अच्छा भोजन करेंगे। हो सकता है कहीं घूमने जाएं आप, ऐसा योग प्रबल योग बन रहा है, बैठ रहा है। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप फिल्मों में कोशिश कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी उन्नति हो रही है। यदि आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपकी ख्याति बढ़ रही है। राहु अब यहां से निकल जाएंगे तो 50 योग समाप्त हो जाएगा। शनि राहु एक साथ 50 योग कैरियर में बनाए थे, तो हो सकता है 50 योग की वजह से आपका कहीं सेटलमेंट ना हो रहा हो,
तो अब यह समाप्त होगा 18 मई को, राहु निकल जाएंगे तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो 18 मई तक थोड़ा सावधान रहना है, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत चमत्कारी और परिणाम देने वाला होगा। इस समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, उगते हुए सूरज को एक लोटा जल दीजिए, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान की प्रार्थना है। जय श्री राधे।